नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं CSI नेट JRF मैथमेटिकल साइंस की। हमने सब्जेक्ट लिया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लेक्चर नंबर है हमारा 8। तैयारी है 2023 और 24 की। अच्छा, एक जरूरी सूचना, आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि हमारे पास अब एक ऑफिशियल ऐप है जिसमें आप जाके हमारे पेड कोर्सेज का आनंद ले सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। और जो लोग डायरेक्ट उस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, गायत्री एजुकेशन क्लासेस पूरा नाम टाइप करिए, आपको ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल करिए और आप वहां से आनंद ले सकते हैं सभी लेक्चर्स का। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास आज जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, इफ मॉड्यूलस ऑफ z-2 अपॉन z-1 इज इक्वल टू 2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z हमें क्या आंसर देगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पे। तो देखिए, कॉन्सेप्ट्स पे जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया मैंने। यदि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लिया है तो z कैन बी रिटर्न एज x प्लस आई वाई, हम उसे x प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं। जब हमसे कोई बोलता है कि मॉड्यूलस ऑफ z बताइए, तो आपको याद होगा, हम जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सही बात है, हम इसी तरीके से लिखते हैं। अच्छा, इसी चीज को यदि आप और थोड़ा सा देखें कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं कि मॉड के अंदर z है, नहीं, मॉड के अंदर एक्चुअली में लिखा हुआ है कितना, x प्लस आई वाई। z की वैल्यू कितनी है, x प्लस आई वाई। तो z की जगह हमने क्या लिख दिया, x प्लस आई वाई लिख दिया है। और यहाँ पे ये चीज यही लिखी है कि यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और हमने इसको और भी अच्छे से मॉडिफाई करना सीखा है। हम जानते हैं कि सर एक्चुअली में ये और कुछ नहीं, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर है और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर है। बात समझ में आई? यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि रियल पार्ट एक तरफ हो और इमेजिनरी पार्ट एक तरफ हो। यदि वहीं पे कोई बोल दे कि मॉड z का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो मॉड z का स्क्वायर का मतलब है कि इसमें भी जब स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हट जाएगा। तो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले में यदि मैं z की जगह वैल्यू रख दूं तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा, x प्लस आई वाई का क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर, यानी कि क्या लिखा है हमें, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज नथिंग, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ये चीज हमने सीखी है। अच्छा, यहीं से एक बात और बात कर लेते हैं कि यदि कल को कोई बोल दे कि भैया मॉड्यूलस ऑफ z-4 बताइए साहब, इसका आंसर क्या होगा, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए क्या कि मॉड्यूलस ऑफ z-4 है। तो पहले मैं यहाँ पे z की वैल्यू रखूंगा कितना, x प्लस आई वाई। क्यों रख रहे हैं सर, बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर सिर्फ वो नंबर कहलाता है जिनके साथ आयोटा का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये वाला नंबर इमेजिनरी, जबकि ये दोनों के साथ आयोटा नहीं है, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, रियल। और ये फॉर्मूला अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि रियल पार्ट एक तरफ हो और इमेजिनरी पार्ट पूरा एक तरफ हो, तभी उसका मॉड्यूलस निकाला जाता है। तो यदि ऐसा है तो हम बताइए क्या करने वाले, हम रियल पार्ट को एक तरफ करेंगे x-4 और प्लस का आई वाई। तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया। ऐसा करते ही अब आप जानते हैं कि मॉड्यूलस की वैल्यू होती है सर स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, मॉड z-4 निकाल रहे हैं। ये चीज डायरेक्ट कैसे लिखी जाएगी कि x-4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आएगी। ठीक, यदि कल को कोई बोलता है मॉड z-3 बता दीजिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सीधे आप समझ गए होंगे कि सर आप लिखेंगे x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कल को कोई बोल रहा है मॉड z-1, तो मैं सीधे क्या लिखूंगा भैया, मैं लिखूंगा x-1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है? ठीक, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरी बात, हमें एक बात और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक, इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ हम सारा का सारा हमारे कंटेंट में देंगे, पेड वाले कंटेंट में, जो कि आपको हमारे ऐप में मिलेगा। ठीक, प्रॉपर्टी क्या कि यदि मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ z2 है, देन मॉड विल बी सेपरेट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग से मॉड्यूलस सेपरेट हो जाता है। तो मॉड्यूलस ऑफ z1 अपॉन में क्या हो जाता है, मॉड्यूलस ऑफ z2। नो डाउट हियर z2 इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बात में कोई भी शंका नहीं है कि z2 एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, इसमें दिक्कत हमें कोई भी होनी नहीं चाहिए। और एक आखिरी बात हमें यह पता होना चाहिए कि यदि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है विच कैन बी रिटर्न एज x प्लस
आई वाई। तो यहाँ पे x हमें क्या बताता है, x इज नथिंग बट इट इज टर्म्ड एज रियल पार्ट ऑफ z। x को क्या बोला जाता है, रियल पार्ट ऑफ z बोला जाता है। और यदि वहीं पे मैं y की बात करूं तो y को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो कोई मुझे यदि रियल पार्ट ऑफ z बोल रहा है ना, तो रियल पार्ट ऑफ z का मतलब होता है कि मुझे वो क्या फाइंड करने को बोल रहा है, मुझे वो x की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ठीक, ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में जो हमें पीछे दिया हुआ है। चलिए यूज करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में जैसे ही बात करेंगे तो इसको ले लेते हैं कलर, सॉल्यूशन पे बात करते हैं इसके। देखिए सॉल्यूशन पे जैसे ही बात करेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है भैया, हमें दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ z-2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ z-1 इज इक्वल टू कितना, 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि इतना है तो मैं मॉड्यूलस को सेपरेट कर सकता हूं, मॉड्यूलस ऑफ z-2 अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ z-1 और इज इक्वल टू में कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हेल्प लूंगा तो मॉड्यूलस ऑफ z-2 बराबर 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ क्या हो जाएगा, z-1। हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ z-2 और मॉड्यूलस ऑफ z-1 को कैसे लिखा जाता है। अभी हमने बात कही थी, देखिए मैं याद दिलाता हूं। यदि आप देखें यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ z-1 है तो उसको मैं सीधे क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। फिर भी मैं आपके लिए स्टेप वाइज प्रोसीजर सॉल्व किए दे रहा हूँ कि z की जगह मैं वैल्यू क्या रखूंगा, x प्लस आई वाई माइनस का 2। अभी मैंने मॉड को ओपन नहीं किया है, जैसे ही मॉड हटेगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक, और इज इक्वल टू में 2, यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा x प्लस आई वाई और माइनस का 1। ठीक, यदि ऐसा तो रियल पार्ट को एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 और इनको ब्रैकेट में डाल दिया प्लस i टाइम्स y। ठीक, और यहाँ पे भी सेम तरीका, ये हो जाएगा x-1 ब्रैकेट में डाल दिया प्लस i टाइम्स y और ये मॉड्यूलस। आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा करते ही यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये मेरे पास हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास इधर पूरा क्या चल रहा है, x-2 का होल स्क्वायर और ये 2 टाइम्स, बताइए अंडर द रूट, ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना, y का स्क्वायर। क्या इतनी बात, सारी की सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं हमें? यदि इतनी बात क्लियर तो हम अच्छे जानते हैं कि जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम स्क्वायरिंग की हेल्प लेते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जैसे ही मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा ये रूट हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना, x-2 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना, y स्क्वायर। अच्छा खुद ही सोचिएगा, जब इधर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे एक्चुअली में दो नंबर है a इंटू बी के में, है ना, ये a है और ये पूरा का पूरा b है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और होल पावर में n है, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर n। तो जब इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 4, और जब इसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो इसका रूट हट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना, x-1 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना, y स्क्वायर। ठीक, यदि ऐसा दिख गया तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ एक फॉर्मूला लगने वाला है, एक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज नथिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। दिस विल बी द अवर आइडेंटिटी विच विल बी यूज इन दिस स्टेप। ठीक, इस स्टेप में जो यूज होने वाली आइडेंटिटी वो ये रही। तो जैसे हम लगाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और प्लस में क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x और प्लस का कितना, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आई। जैसे ही समझ में आया हम 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई करने से पहले जरा मैं यहाँ पे पार्टीशन कर दूं ताकि दिक्कत ना जाए। ठीक, चलिए थोड़ा सा कलर भी चेंज करें। देखिए ये लिखा हुआ है वही की वही टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस कितना भैया, वाई स्क्वायर और प्लस का 4 और माइनस का 4x, ये लिखा हुआ है इस तरफ। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई बारी बारी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना, और प्लस का 4 माइनस का 8x, है ना, ये माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस का 4y स्क्वायर। ठीक, कैमरामैन से पूछ लेते हैं हर चीज विजिबल है कि नहीं। कैमरामैन चलिए देखिए, तो यदि ऐसी बात क्लियर है तो अब बताइए क्या हो सकता है, +4 और +4 दोनों तरफ की क्वांटिटी यहाँ पे कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल होने के पीछे का रीजन यहाँ पे क्या था कि भैया इक्वल्स टू के डिफरेंट साइड में सेम क्वांटिटी जो विथ सेम साइन वो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। अच्छा बताइए 4x स्क्वायर और ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इस तरफ 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये y स्क्वायर उधर जाएगा 4y स्क्वायर के पास तो ये हो जाएगा कितना, 3y स्क्वायर।
ठीक, ये माइनस का 8x इधर आएगा, माइनस के 4x के प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। यदि ऐसा इसको जरा ढंग से लिखें तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर कितना 4, तो 3 कॉमन लेके यहाँ पे यदि लिखा जाए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में कितना 4 है ना, यहाँ पे x भी चल रहा है, x 4 को नीचे भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ x। यदि आप देख पा रहे हैं तो हमें अच्छे से पता है कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कुछ नहीं, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कुछ नहीं, एक्चुअली में क्या होता है मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर होता है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या है भैया 3/4 और ये लिखा हुआ है मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में हम x के बारे में भी बात कर चुके हैं कि देखिए यहाँ पे जो x होता है उसको क्या लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ z लिखा जाता है। तो देखिए ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z लिखा हुआ है। तो कायदे से देखा जाए तो हमने इस क्वेश्चन का रियल पार्ट ऑफ z कितना निकाला है 3/4 मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। ठीक, ये देखिए तो अब ये ऑप्शन में देख लेते हैं कि 3/4, तो 3/4 ये दोनों ऑप्शन तो खुद ही कैंसिल हो गए, 3/4 z-1 नहीं है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3/4 मॉड्यूलस ऑफ z का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को होप सो आप समझ पाए होंगे किस तरीके से हमें ये सारे अप्रोचेस लगाने हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सारे अप्रोचेस याद रखिएगा। देखिए बिल्कुल उसी के जैसा एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए कि इफ मॉड्यूलस z इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस z-1 देन विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होने वाला है। ठीक, आपको अच्छे से पता है ना, तो चलिए हम सबसे पहले बिना समय वेस्ट किए इसका क्या निकाल लें सॉल्यूशन निकाल लेते हैं भैया। ठीक, सॉल्यूशन निकालते समय वही कहानी जो दिया है उस पर बात करें। मॉड्यूलस z बराबर कितना दिया हुआ है मॉड्यूलस z-1 दिया हुआ है। हम अच्छे से जानते हैं कि सर हमारे पास जो वैल्यू है z की कौन सी है, वो वैल्यू है स्टैंडर्ड वैल्यू है x प्लस आई वाई, कुछ लोग a प्लस आई बी भी लेते हैं। ठीक, a प्लस आई बी भी लिया जा सकता है। तो हम जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई, और यहाँ पे क्या चल रहा है x प्लस आई वाई। अच्छा मैंने अभी इसकी ट्रिक्स बता दी है, डायरेक्ट लिख सकता था मैं इसको x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, फिर भी मैं सभी के लिए कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा स्लो लर्नर है उनके लिए कि एक एक स्टेप हम क्लियर करते जा रहे हैं, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये बताइए इसका मॉड्यूलस जैसे घटेगा ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बताइए ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा कितना आप जानते हैं ना, पहले मेरे को x और 1 को एक तरफ लेना पड़ेगा तो x-1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आ जाए तो हम क्या करते हैं स्क्वायर। देखिए सिर्फ स्क्वायर रूट पे बात नहीं है, यदि दोनों तरफ क्यूब रूट है तो हम क्यूबिंग कर देते हैं, दोनों तरफ यदि फोर्थ रूट है तो हम दोनों तरफ पावर 4 कर देते हैं, दोनों तरफ यदि nth रूट है तो हम पावर क्या लेते हैं n। तो ये सिर्फ स्क्वायरिंग के लिए नहीं, स्क्वायरिंग वाले क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गए इसलिए लिखा जाता है। तो वही कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हमें अच्छे से पता है अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे यूज होने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये प्लस 1 हो जाएगा और माइनस का कितना 2x और प्लस का कितना y स्क्वायर। और फिर वही वाला कॉन्सेप्ट कि यदि इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के डिफरेंट साइड में सेम क्वांटिटी विद सेम साइन कैन बी कैंसल्ड आउट, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर निकल लिए भैया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी निकल लिए, बचा कितना 0 बराबर 1 माइनस का 2x, माइनस 2x को इस तरफ लाएंगे तो 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/2। और अभी हमने पीछे देखा था क्या कि सर x को क्या पढ़ा जाता है रियल पार्ट ऑफ z पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे हम x को क्या लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना निकाल दिया हमने 1/2, तो रियल पार्ट ऑफ z हमने कितना निकाल दिया 1/2। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से यदि आप अप्रोच ले पाएंगे बहुत जल्दी निकाल पाएंगे। हालांकि देखिए ये इतना स्टेप्स भी लिखने की अब जरूरत नहीं है। यदि कोई बोलता है मॉड्यूलस ऑफ z-2 तो आप जानते हैं कि क्या करना है, आपको सीधे सीधे लिखना है भैया क्या कि z-2 है यदि, है ना, मैंने क्या सिखाया, यदि z-2 है तो x-2 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। बात समझ में आई। यदि कहीं पे लिखा हुआ है मान लीजिए कि z-5 का आपको क्या लेना है मॉड्यूलस लेना है, तो यानी कि वो बोल रहा है कि सीधे सीधे x-5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट।
इस तरीके से अप्रोच लगाइए, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इस चीज में आपको और कमांड हो जाएगी। फिर तो आप ये x-5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे इसका स्क्वायर ओपन करके लिखेंगे। बात समझ में आ गई। तो जितना हो सकता है अपने आप को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा परफेक्ट बन पाएंगे। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन पे आज बात करते हैं। ये रहा हुआ आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, ठीक। क्वेश्चन है इफ 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा की होल पावर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, a प्लस आई बी, देन b बाय a की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन है, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा या आयोटा होगा। अब इसको एकदम से प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे क्या अप्रोच यूज होने वाली है, तो पहले अप्रोच पे बात कर लेते हैं। अप्रोच कुछ ऐसी है, हमने एक वर्ड सुना था जिसको बुलाया जाता था कॉन्जुगेट। क्या बुलाया जाता था, कॉन्जुगेट, ठीक। कॉन्जुगेट कब होता है, जब भी आपको पता है यहाँ पे न्यूमरेटर लिख रहा हूं, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिख रहा हूं, डिनोमिनेटर में यदि किस तरीके का नंबर दिखाई दे दे, इमेजिनरी नंबर दिखाई दे दे, तो हम उस चीज को वहां बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो हम उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते थे। किसके, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर रहता था उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होता था। सर कैसे, जैसे यदि दिया हुआ है 1/1 माइनस क्या दिया हुआ है, आयोटा, तो दुनिया जानती है कि 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट होता है कि सर ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये रियल कहलाता है, ये वाला जो पार्ट कहलाता है ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है उसको क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, तो इसका आएगा 1 प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा। यानी कि यदि ये z है तो मैं इसको क्या बुलाऊंगा, इसको बुलाऊंगा z बार। क्या बुलाऊंगा, z बार। ये कॉन्जुगेशन कहलाता है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। जैसे यदि z आपको दिया हुआ है -1 माइनस का 2 आयोटा, तो बताइए z बार कितना हो जाएगा, तो -1 प्लस का 2 आयोटा। इसका साइन मत चेंज कर देना, सिर्फ रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। किसका साइन चेंज होता है, इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज होता है, कोएफिशिएंट वगैरह सब सेम रहते हैं। तो ये कॉन्जुगेट, और ये करते क्यों थे, ताकि डिनोमिनेटर से इमेजिनरी नंबर हट जाए। जैसे आपको याद होगा, यदि क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि सर जब नीचे एक इर्रेशनल नंबर आ जाता था तो हम यहाँ पे भी इस तरीके से एक नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, ये रैशनल फैक्टर है। ये कौन सा फैक्टर है, फैक्टर ऑफ रैशनलाइजेशन। और प्रोसेस का नाम रैशनलाइजेशन हुआ करता था। ये यहाँ पे ये रैशनलाइजेशन नहीं है, ये कोई इर्रेशनल नंबर नहीं है कि आप इसे रैशनलाइजेशन बोलो। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहाँ पे क्या था, ये रैशनलाइजेशन फैक्टर कहलाते थे, जिनका हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, ताकि डिनोमिनेटर से रूट वाली क्वांटिटी क्या हो जाए, हट जाए। उसी तरीके से जब नीचे इमेजिनरी नंबर आता है तो हम कॉन्जुगेशन करते हैं, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर से जो आयोटा है वो क्या हो जाए, हट जाए, रिमूव हो जाए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कॉन्जुगेशन की मदद से ही सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, बहुत ही आसान वे में। और इस तरह के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में देखे हैं, वहां पे रैशनलाइजेशन वाले नंबर दिए रहते थे, इस तरफ पे ए और बी लिखा रहता था, जिससे ए और बी की वैल्यू निकाली जाती थी। सेम क्वेश्चन है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर में इसे दे दिया गया है। क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस आयोटा कितना, 1 माइनस आयोटा, और अपॉन में कितना दिया हुआ है, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 100, और बराबर में कितना लिखा हुआ है, a प्लस आई बी लिखा हुआ है। मैं यहीं पे अंदर ही अंदर इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कितना, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है और यहाँ पे कितना है, 1 प्लस आयोटा है। मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ भैया, 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर में 100, और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है, a प्लस आई बी चल रहा है। यदि ऐसा है तो बताइए, ये 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और पावर में क्या चल रहा है, 100 चल रहा है, इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, a प्लस आई बी चल रहा है। ठीक, यहाँ से हमें a और b निकालना है। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छे से जानते हैं, लगने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना, 2ab होने वाला है। यदि ऐसा तो ये बताइए वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 है ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और माइनस का कितना, 2 आयोटा। नीचे क्या चलेगा, 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, और होल पावर में कितना चल रहा है, 100 चल रहा है, इज इक्वल टू में a प्लस आई बी भी चल रहा है।
कोई दिक्कत तो नहीं। हमें अच्छे से पता है कि भैया आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो जिस दिन यहाँ -1 रखूंगा तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +1। आयोटा के स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1। जिस दिन यहाँ -1 रखूंगा ये क्या हो जाएगा, +1 -1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ठीक, ये हो गया मेरे पास कितना, 1 -1 और माइनस का कितना 2 आयोटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 1 होल पावर में हमारे पास 100 है, और इधर पे चल रहा है a + ib। कोई दिक्कत तो नहीं। यदि इतना है +1 -1 क्या हो गया आपस में कैंसिल, माइनस का 2 आयोटा अपॉन में 1 + 1 कितना हो गया 2 होल पावर में 100 बराबर में कितना a + ib चल रहा है। ठीक, 2 से 2 भी यहाँ पे कैंसिल हो गए तो बचा माइनस आयोटा की पावर 100 बराबर में कितना a + ib। यहाँ पे एक नंबर नहीं 2 नंबर है, कैसे सर, -1 इंटू क्या लिखा हुआ है आयोटा होल पावर में कितना 100 इज इक्वल्स टू में a + ib। तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला फॉर्मूला अभी अभी हमने पीछे देखा था कि सर 2 नंबर यदि मल्टीप्लाई में होते हैं पावर n होता है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है a की पावर n और b की पावर n। ये बात अभी अभी हमने सीखी थी। तो ये हो जाएगा -1 की पावर में 100 इंटू आयोटा की पावर में 100 इज इक्वल्स टू में a + ib। हमें अच्छे से पता है कि सर ये इवन नंबर है, 100 कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है। तो भैया -1 की पावर में यदि इवन नंबर आता है तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू में आयोटा की पावर में यहाँ पे चल रहा है 100 बराबर में a + ib। अच्छा, एक चीज आपको पता है, जिसने लेक्चर देखे होंगे उनको याद आ रहा होगा कि आयोटा की मैक्सिमम पावर को किस तरीके से लिखा जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है 4q + r, यानी कि 4 टाइम्स क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, इस तरीके से बचता है तो वैल्यू आती थी i की पावर r। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस चीज को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है i की पावर r। सर कैसे बता रहे हैं, i की जब वैल्यू इसको सॉल्व करूंगा तो ये i की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय q, और जब पावर ऐड हुई है यानी कि ये बेस सेम रहा होगा और पावर क्या हो जाएंगी ऐड। देखो बेस सेम तो पावर वापस से क्या हो जाएंगी ऐड। और आयोटा की पावर कितना होता है 1, और 1 की पावर में q इंटू आई की पावर r। 1 की पावर में कुछ भी हमेशा आएगा आंसर 1, और ये आओगे आई की पावर r, यानी कि फाइनल आंसर बचेगा आयोटा की पावर r, जहां पे r कुछ नहीं, r रिमाइंडर होता है। r क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और ये रिमाइंडर कौन सा रिमाइंडर होता है, जब किससे डिवाइड पड़ता है, 4 से डिवाइड पड़ता है। जब किससे डिवाइड पड़ता है 4 से। तो बताइए 100 को 4 से डिवाइड करिए तो 4 इंटू 25 + 0 बचेगा रिमाइंडर। 4 25 का कितना होता है 100 है ना, 25 चौके 100 बराबर में कितना a + ib। यदि इतना है तो आयोटा की पावर 4, बताइए आयोटा की पावर 4 पे यदि बात करें तो आयोटा की पावर 4 और पावर में कितना 25 बचा है। ठीक, और ये तो हो गया आयोटा की पावर 0, आयोटा की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ठीक, इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है a + ib चल रहा है। ये कितना हो चुका है 1 की पावर 25 कितना हुआ 1। ठीक, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हो गया 1 की पावर 25 और बराबर में a + ib। कैमरामैन क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों को। ठीक, अब देखिए 1 की पावर 25 कितना हो जाएगा 1 बराबर a + ib। और हमें पता है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं कैसे कि सर 1 कैन बी रिटर्न एज कितना 1 + 0 आयोटा, 1 + 0 आयोटा बराबर में क्या चल रहा है a + ib चल रहा है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई यदि कंपेयर करेंगे 1, और b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0 आई। दिख रहा होगा b की वैल्यू 0। b वो नंबर है जो कि आयोटा के मल्टीप्लाई में होता है। हमें वैल्यू बतानी है किसकी b/a। तो बताइए b/a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू 0 है। ठीक, b/a निकालना है ना हमें, तो b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 0। तो b/a एक्चुअली में और कुछ नहीं, कितना आने वाला है 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो क्या आप समझ पाए क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक, मैं फिर से बोल रहा हूं, लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।